फेस्टिवल की तैयारी, बाग में लगाए जा रहे ट्यूलिप बल्ब। लोगों में नई तवानाई पैदा करने के लिए जश्न चिल्ले कला का एहतमाम। और काश्तकारी को फरोग देने के मद्देनजर कैनाल की मरम्मत का काम हो रहा जंगी सतह पर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं सयाहत के लिहाज से अहमियत के हामिल ट्यूलिप गार्डन की। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ाने में इसका अहम रोल है। महज कुछ एक हफ्तों तक खिले रहने वाले इन फूलों को उगाने में मुतालिका महकमा महीनों तक जुटा रहता है। दर्जनों की तादाद में माली इस काम में लगे रहते हैं और फिर जो यहां पर बाग तैयार होता है उसे देखकर कोई वाह किए बगैर रह नहीं सकता। इन्हीं तैयारियों पर मबनी है हमारी ये रिपोर्ट। कुदरती तौर पर खूबसूरत है कश्मीर और इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं यहाँ के बागात। उसी में से एक है यहाँ का ट्यूलिप गार्डन। श्रीनगर की डल झील के नजदीक जबरवन पहाड़ी सिलसिले के बीच वाक़ई ये ट्यूलिप गार्डन दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में शुमार है और इस बाग को बेहतर खूबसूरती अता करने के लिए हॉलैंड से उसके बल्ब को मंगाकर उसे यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने की तैयारी है। काबिल जिक्र है कि यहाँ की सयाहत को फरोग देने में यहाँ के बागात का अहम रोल है और उसमें ट्यूलिप गार्डन की अपनी एक अलग शिनाख्त है। ये जो ट्यूलिप्स है ये ऑटम सीज़न में ही नवंबर में सो किए जाते हैं। उसके बाद जो विंटर में इनको चिलिंग ट्रीटमेंट मिलता है, नेचुरल चिलिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद जब मार्च अप्रैल में अर्थ वार्म हो जाती है तो इनमें ब्लूम्स आ जाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत जो ट्यूलिप गार्डन है एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, तो इसमें लाखों की तादाद में हम ट्यूलिप सो करते हैं। तो नेचुरली ये मतलब एक दिन 2 दिन या एक हफ्ते का काम नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस हम सोइंग का करते हैं। कश्मीर में ट्यूलिप के फूलों को खिलाने की शुरुआत साल 2007 में हुई। श्रीनगर के मरकज में वाक़ई ये बाग तकरीबन 30 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का दर्जा हासिल है। दुनिया भर में मकबूल इस बाग में हर साल नए नए ट्यूलिप बल्बों को शामिल किया जाता है ताकि सयाहों को यहाँ पर एक अलग तरह का तजर्बा हासिल हो। महज 1 से 1.5 महीने के दौरान इसकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए लाखों की तादाद में सयाह यहाँ पहुँचते हैं। जैसे डिजाइन बनाने हैं, बल्ब लगाने हैं और सब लोग मिलजुल के ये काम करें। ऑफिसर लोग, गार्डनर्स लोग, जो लेबर यहाँ पे है, इन सभी की मेहनत से आप देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल में कैसा शो होता है। तो हमने इंशाल्लाह 80% हमने मुकम्मल कर दिया। 20% रह गए। इंशाल्लाह इसमें हमें 1 महीना लगभग लग जाएगा तो फाइनल हो जाएगा। ये काम हो रहा है जोरों से चारों तरफ, आप देख रहे होंगे, ताकि इस साल टूरिस्ट आए और उनको अच्छा लगे, काफ़ी अच्छा शो हो इस साल। सबसे अच्छा साल ये हो आने वाला जो है। इस टाइम बहुत ही अच्छा शो हो, काफ़ी काम चल रहा है। चैनल भी, वाटर चैनल बन रही है, सोलिंग हो रही है, बल्ब्स लगा रहे हैं चारों तरफ से, केरिया संभाल रहे हैं ताकि आने वाला जो साल हो वो बेहतरीन हो। मौसम सरमा के दस्तक देने के साथ ही फ्लोरिकल्चर महकमे की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है और वो इसलिए भी कि इसी दौरान जम्मू कश्मीर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन में फूल खिलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तकरीबन 2 से 3 महीने इस बागान को तैयार करने में लगते हैं और मार्च के महीने में इसमें करीने से सजे रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। इस दौरान इस बाग की खूबसूरती देखते ही बनती है। दुनिया के मशहूर ट्यूलिप गार्डन में शुमार इस गार्डन को नई शक्ल अता करने की कोशिशें तेजी से जारी हैं और कसीर तादाद में लोग इस काम में लगे हुए हैं। इस साल नए कुछ मंगाए, वैरायटी 2-4 एक्स्ट्रा मंगाए, इसलिए हमने काम तो आधा ख़त्म किया है, आधा अभी लगाने वाले हैं। आधा तो लग चुका है अभी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको। इसमें पहले ज़मीन खोदना है, फिर घास उठाना है, रेड डिज़ाइन निकालना है, रेड डालना है। बहुत सख्त का काम है।
एक तरफ जबरवन पार्क तो दूसरी तरफ डल झील। मतलब ये कि इस एक मकाम पर पहुंचने के बाद सयाहों को एक साथ 3 खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने का मौका मिल जाता है। ट्यूलिप के फूलों की खूबसूरती के तो कहने ही क्या, ये इसकी खूबसूरती ही है कि सयाह बेसाख्ता इसका दीदार करने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। इस बरस इसमें मजीद इजाफे की उम्मीद की जा रही है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। सयाहती मकाम के तौर पर मकबूल जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद बढ़े, इसकी तो दरकार है ही। और अब बात करते हैं फौज की जानिब से मुनक्किदा जश्न चिल्ले कला फेस्टिवल की। सर्द कर देने वाली ठंड चिल्ले कला कश्मीर के मौसम में आने वाली तब्दीली की बड़ी दस्तक होती है। इस मौसम से लोग लुत्फ़-अंदोज़ हों और उनका जोशो जज्बा बरकरार रहे, इसके लिए कल्चरल प्रोग्राम से बेहतर भला और क्या हो सकता है। इसी के मद्देनजर इस दरमियान यहाँ के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए गुज़िश्ता दिनों शोपियां जिले में फौज की जानिब से जश्न चिल्ले कला नामी फेस्ट का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर में मौसम सरमा की सर्द कर देने वाली ठंड के बावजूद यहाँ के लोग जोशो जज्बे से लबरेज हैं, और हों भी क्यों ना, इसमें मजीद तवानाई भरने के लिए उन्हें तफरी का मौका जो फराहम कराया गया है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियां के ताउन और फौज की जानिब से जश्न चिल्ले कला फेस्ट मुनक्किदा किया गया। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर जलसे में शामिल डीसी शोपियां और कमांडिंग ऑफिसर 15 गढ़वाल राइफल्स ने कबूतरों को हवा में उड़ाकर जलसे का इफ्तिताह किया। इस जलसे का एहतमाम नौजवानों को साथ जोड़ने के लिए किया गया। बेसिकली ये यूथ जो है वो फ्यूचर है कश्मीर का, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आज 30 साल के नीचे लोग हैं, 40 साल के नीचे, वो अगले कश्मीर को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। और जिस हिसाब से मुझे पिछले 2 सालों का यहाँ एक्सपीरियंस रहा है कि लोग काफ़ी क्या बोलते हैं प्रोएक्टिवली वो एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, हर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात करें कोई मिलिटेंसी के फ्रंट पर हो या फिर ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ों पर है, डेवलपमेंट से कुछ भी किसी फ्रंट पर है, तो यूथ आगे आ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम से क्या है कि उनको एक मदद मिलेगी कि वो प्रशासन के और नज़दीक आएंगे, हमारी मदद करेंगे एक अच्छा सोसाइटी और अच्छा कश्मीर बनाने। शोपियां जिले का बतपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ है। यहाँ पर अलग अलग उम्र और तबके के लोग इस फेस्ट में शरीक होने और उसकी रिवायत से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए काफी तादाद में पहुँचे। दीगर बात यह है कि इस जिले में इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम की मजीद अहमियत है। इसके जरिए मुख्तलिफ ज़बान के फनकारों को इतनी बड़ी तादाद में मौजूद लोगों के सामने अपने टैलेंट को पेश करने का मौका मिला और लोगों ने इसका भरपूर लुत्फ उठाया। जश्न चिल्ले कलान हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हमें अच्छा लग रहा है। खास करके अगर ऐसे और ज़्यादा प्रोग्राम होते तो यूथ के लिए अच्छा था। खासकर जो आर्टिस्ट है उनको और ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा जो रोज़गार है वो इसी से जुड़ा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं टूरिज्म से, एकेडमी से, कि ऐसे और भी ज़्यादा इवेंट्स हो। मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ। जो आज जश्न चिल्ले कलान हुआ शोपियान में, आर्मी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, 15 गढ़वाल ने। ये जो है हमारे शोपियान में इससे काफ़ी चेंज आ सकती है ड्रग के रिलेटेड, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हैं, इससे काफ़ी चेंज आएगी शोपियान में। और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स होते रहें, 15 गढ़वाल या इंडियन आर्मी करती रहे ऐसे इवेंट्स, ताकि जो कि शोपियान का यूथ है वो ड्रग से दूर रहे और अच्छी अच्छी फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले। हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कश्मीर की तहजीब की पूरी झलक पेश की गई। इस प्रोग्राम में म्यूजिक के अलावा कॉमेडी और स्टैंड अप परफॉर्मेंस को भी शामिल किया गया था। ये न सिर्फ गुलकारों को बल्कि दूसरे फन में माहिर लोगों के लिए भी एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ। इसके अलावा यहाँ पर दस्तकारी मसनूआत और कश्मीरी खान पान को भी पेश किया गया था, जो लोगों की पसंद का बाइस बना। कश्मीर की तहजीब व सकाफत, यहाँ की दस्तकारी और खान पान को फरोग देना इसका अहम मकसद था। शुक्रिया कहना चाहेंगे जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो यूथ है ये सब चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हमारी यंग जनरेशन है ड्रग के साथ लग गई है,
اس سے بیٹر ہے کہ اگر وہ میوزک کے ساتھ یا کسی بھی ایکٹیویٹی کے ساتھ لگیں تو یہ بیٹر ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہم دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سپورٹس میں لائک فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، وہ سب چیزیں اگر ہوں گی یہاں پہ تو یہ ڈرگ سے بچے دور رہیں گے، تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے یہاں پہ۔ فوج کی جانب سے اس طرح کے تمام اقدامات کیے جاتے رہے ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہیں۔ پھر بات چاہے بچوں کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کی ہو، اسے منظر عام پر لانے کی ہو یا ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی، ان کا کردار ہمیشہ سے قابل تعریف رہا ہے۔ فوج اور عوام کے بیچ رشتوں کی بنیاد کو مضبوط بنانے میں اس طرح کے پروگرام کے اہتمام کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ جموں کشمیر کی باقی کی خبروں پر بڑھنے سے پہلے اب بات کرتے ہیں دیش دنیا کی خبروں کی۔ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ آسیان جاپان اسمارٹ سٹیز نیٹ ورک کے ہائی لیول میٹنگ کا اہتمام فوکوشیما صوبے میں کیا گیا۔ 2011 میں ایسٹ جاپان میں آئے بڑے زلزلے کے بعد فوکوشیما میں کافی تیزی سے سدھار ہو رہا ہے۔ آج کل فوکوشیما صوبے کا آئیجواکا ماتسو شہر اسمارٹ سٹی کا استعمال کر کے ڈیجیٹل کو نئے طور پر لا رہا ہے۔ اس کا تجربہ اور ٹیکنالوجی آسیان ملکوں کی جانب شیئر کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر مسافومی موری نے میٹنگ کی وجہ اور امپورٹنس کا اعلان کیا۔ آئیجواکا ماتسو اسمارٹ سٹی ماڈل سٹیزنز اور وزٹرز کے آرام کی تلاش کرتا ہے۔ کنوینینٹ سوشل لائف بنانے کے لیے مختلف ڈیٹا کا ویژوائلائزیشن، رینیویبل انرجی جنریشن میں تیزی، شاندار ماضی اور تازہ ایگریکلچر پروڈکٹس کے آدھار پر سیاحت کی پورتی خاص ہے۔ اسمارٹ پروجیکٹ میں سے ایک روبوٹ ٹیسٹ فیلڈ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد ڈیزاسٹر ڈیمیج کو روکنا اور روبوٹ کی جانب کنوینینٹ سوشل لائف کا احساس کرنا ہے۔ تھائی لینڈ کے ایک شہر میں ہزاروں بندروں کے لیے پھلوں، مٹھائیوں اور سبزیوں کی تھالیاں رکھی گئی ہیں، جو پینڈیمک کے بعد آئی خاموشی کے بعد بیرونی ملکوں کے سیاحوں کو اپنی اور راغب کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بزنس مین یونگ یود کٹواٹ نوستورن کی سربراہی میں ورکرز اور سیاحوں نے لوپبوری شہر کی سڑکوں پر اور فرا پرانگ سیم یود ٹیمپل کمپلیکس کے اندر رہنے والے تقریباً 4000 بندروں کے لیے اس سالانہ بفے میں 10,000 باٹ سے زیادہ قیمت کی 2 ٹن پھل اور سبزیاں پیش کی۔ پھلوں اور سبزیوں کو دیکھ بھوکے بندر کود رہے تھے اور پھلوں کے ٹرے پر چڑھ رہے تھے کیونکہ وہ دعوت کر رہے تھے۔ یہ پروگرام کچھ مقامی اور بیرونی ملکوں کے سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز تھا۔ یہ فیسٹیول یونگ یوتھ کی جانب سے 1989 میں صوبے میں سیاحت کو فروغ دینے کے طریقے کے طور پر شروع کیا گیا تھا۔ کیسیو نے روپونگی ٹوکیو میں جی شاک کی 40ویں سالگرہ میں پروگرام کا اہتمام کیا۔ 1983 میں ایبسولوٹ کانسیپٹ کے آدھار پر جی شاک کا ڈیولپمنٹ بازار میں جاری کیا گیا تھا۔ ماڈل MRG کو جی شاک کا کانسیپٹ وراثت میں ملا ہے اور اسے پھر سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جی شاک کے فادر مسٹر کیکوو ایبے 40 برس کے اتہاس کو دیکھتے ہیں اور فیوچر کے ڈریمز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین، آکاش اور سمندر میں مزدوروں کے لیے جی شاک کے جنم کی کہانی پیش کی گئی۔ جی شاک کا ڈیولپمنٹ فیوچر میں جاری ہے۔ مسٹر ایبے کا ڈریم جی شاک ڈیولپ کرنا ہے جو اسپیس انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے مد نظر ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کی۔ شری نگر میں ایک غیر سرکاری ادارے کی جانب سے ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔
इसके तहत ख्वातीन को मुफ्त में तरबियत देते हुए कटिंग और टेलरिंग में हुनरमंद बनाने का हदफ रखा गया है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर ख्वातीन की दिलचस्पी काबिल तारीफ है और वो ट्रेनिंग सेंटर के कायम होने से कुदरती तौर पर बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। ख्वातीन के लिए शुरू ये प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से अहमियत का हामिल है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खवातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें खुद कफील बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर कायम किए जा रहे हैं। इसी में से एक है श्रीनगर के शालटेंग एरिया में कायम ये ट्रेनिंग सेंटर। वुमेन एम्पावरमेंट को फरोग देने के मद्देनजर एक गैर सरकारी इदारे के तहत इस इलाके में पहला फ्री कटिंग और टेलरिंग सेंटर कायम किया गया है। ये स्कीम बिल्कुल प्रयास की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। 6 महीना का कोर्स है, 6 महीने के बाद इनको एक एग्जाम्स हो जाएगा जिसको इनको क्वालिफाई करके इनको NSDC की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी। उसके बाद हम इनको सपोर्ट भी करेंगे ताकि ये अपना रोजी रोटी कमा सके। और दूसरी बात, हम इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट में, जिसमें बुटीक का ब्यूटी वेलनेस का कोर्स होगा या और भी दीगर किस्म के कोर्स जो लड़कों के लिए भी, हम यूथ के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से गैर सरकारी इदारे की जानिब से ये अहम इकदामात है। काबिल जिक्र है कि इस ट्रेनिंग का मकसद उन खवातीन को हुनरमंद बनाना है जो गुर्बत की वजह से चाहकर भी टेलरिंग और कटिंग का काम सीखने से महरूम थीं। इसके लिए पहले 40 से ज्यादा खवातीन को ट्रेंड करने का हदफ रखा गया है, जिन्हें 2 बैच में तकसीम करके उन्हें हुनरमंद कारीगरों के जरिए ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया गया है। बहुत ही बेनिफिट है इसके। मैं बोल रही हूँ, एक लड़की को अगर कुछ नहीं आएगा, स्टिचिंग उसको आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, आज के दौर में महंगाई का जमाना है बहुत। इंसान बोलता है कि मैं क्या लाऊं फ्रॉक शलवार 500 का या 1000 का, क्योंकि आज सिलाई इतनी बढ़ गई है, इतनी महंगाई है। तो सबसे जो बेहतर है वो खुद के ही कपड़े सील सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फरोग देना इसका मकसद है। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें जदीद तरीन फैशन डिजाइनिंग से लेकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ तरबियत दी जाती है। इस सेंटर में सबसे पहले बेसिक्स की प्रैक्टिस के लिए पेपर देते हैं और फिर बेसिक ट्रेनिंग मिलने के बाद उन्हें कपड़े पर कटिंग और टेलरिंग करना सिखाया जाता है। इस सेंटर में खास बात यह है कि यहाँ खवातीन को टेलरिंग मशीन के खराब होने पर उसे ठीक करना भी सिखाते हैं। यही वजह है कि वो इससे मुस्तफीद होने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। ये प्रयास एनजीओ का एक सेंटर है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमको कटिंग सिखाई जाती है। तो हमारा शिफ्ट सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होता है। तो ये काफी अच्छा है, एक इंसान इंडिपेंडेंट बन सकता है इससे। अगर मैं ये सीखूंगी, कल को अपना बुटीक छोड़ सकती हूँ, तो उससे बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी और मेरी खुद की भी हेल्प हो जाएगी। विमेन एम्पावरमेंट के मद्देनजर कई सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसी में से एक है। मुख्तलिफ इलाकों में इसके लिए सेंटर कायम किए गए हैं। वहाँ पर उन्हें अलग अलग ट्रेड की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि उसे कम पढ़ी लिखी खवातीन भी आसानी से सीख सकें। ये सनती तरक्की की स्किल्ड लोगों की जरूरतों को तो पूरा करेगी ही, साथ ही उनके पास खुद रोजगार का भी मुतबादिल मुहैया होगा। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों के बच्चों के लिए डिजिटल स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह LG की जानिब से किया गया, जिसमें दी गई स्पीच को उन्होंने साझा किया। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से लोगों से इल्तिजा की गई कि वो महकमे की जानिब से चलाए जा रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैंपेन से जुड़ें और डोर स्टेप पर चलाए जा रहे कचरा जमा करने में हुकूमती स्कीम का पंचायती राज और जम्मू के सभी ब्लॉक में अपना ताउन दें। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर ने जम्मू और कश्मीर भवन और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेलफेयर बोर्ड में
रजिस्टर्ड 275 स्कूल जाने वाले बच्चों और बेनिफिशरीज के फेवर में लोअर एजुकेशन असिस्टेंट के तौर पर 24,47,000 रुपए जारी किए। सोशल वेलफेयर महकमे के सेक्रेटरी भवानी रखवाल की सरबराही में एक बैठक हुई, जिसका एहतमाम माई टाउन माई प्राइड 2.0 के तहत किया गया था, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुंछ ने कामकाज को मॉनिटर किया। जम्मू डिवीजन के पीर पंचाल के इलाके चिनाब घाटी के लिए हेली सेवा की शुरुआत अगले वीक शुरू होगी, जिसकी तैयारियों का जायजा डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने किया और डीसी को हेलीपैड की रेकी करने, उड़ानों की रेट और टाइम को लेकर नोटिफाई करने के लिए कहा गया। और अब बात करते हैं गैजेट की। जानी मानी कंपनी मोटोरोला ने अपनी अगली पेशकश में नया मोबाइल मोटो जी प्ले 2023 लॉन्च किया है। ये स्मार्टफोन बेहतर फीचर और बेहतर क्वालिटी के कैमरे से लैस है और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। नए साल 2023 में मोटोरोला ने अपनी नए मोबाइल मोटो जी प्ले 2023 को लॉन्च कर दिया है। अगर इसकी खूबियों पर बात करें तो इसमें 6.5 इंच की IPS TFT LCD डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले के फ्रंट साइड में कैमरे के लिए एक पंच होल कटआउट दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का पहला कैमरा और 2 मेगापिक्सल का दूसरा और तीसरा कैमरा दिया गया है। वहीं इसके फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। स्मार्टफोन में ऑटो स्माइल कैप्चर के अलावा स्मार्ट कंपोजिशन और डुअल कैप्चर जैसे कई AI इनबिल्ट फीचर भी इसमें दिए गए हैं। मोटो जी प्ले 2023 में मीडियाटेक हीलियो G37 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। स्टोरेज के लिए 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज दी गई है। ये एंड्रॉइड 12 पर काम करता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 10 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। आखिर में बात करते हैं काश्तकारी को फरोग दिए जाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। मौसम की मेहरबानी के भरोसे काश्तकारों को न रहना पड़े, इसके लिए आबपाशी की सहूलियात को बहाल किया जाना बेहद जरूरी है। खेतों में बेमौसम पानी पहुंचाने का मुकम्मल इंतजाम होने से काश्तकार मुख्तलिफ किस्म की फसलों को अपनी जमीन में लगा सकते हैं और ये उनकी कमाई को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की नहरों को दुरुस्त किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। आबपाशी के पुख्ता इंतजाम के जरिए काश्तकारों को बड़ी राहत पहुंचाने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाया जा रहा है। मौसम की मेहरबानी पर मुनसिर काश्तकारों को बड़ी राहत पहुंचाई जा रही है। इसके लिए नहरों की तामीर की जा रही है और पुरानी नहरों को बेहतर बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दरहाल ब्लॉक के इलाके में चल रहा तामीर और तरक्की का काम इसी के तहत पूरा किया जा रहा है। इसके बन जाने से इसके आसपास के दर्जनों गांवों के काश्तकारों को अपनी फसलों को लगाने के लिए सिंचाई की सहूलियत मुहैया हो जाएगी। इसके तामीराती काम मुकम्मल होने से इसका बराह रास्त फायदा इन देही इलाकों के काश्तकारों और बागानों को होगा। पहले तो इतनी दिक्कत आ रही थी कि पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। थोड़ा सा पानी आता था, इतनी बड़ी जमीन है तो वहाँ पानी पूरा ही नहीं होता था सर। लेकिन अब जो काम यहाँ चल रहा है, ये देख के हमें ऐसा लग रहा है कि हमें आने वाला सीजन जो हमारा बहुत अच्छा रहेगा। पानी भी लगाते हैं, ज्यादातर विंटर जोन में यहाँ गंदम होती है, उसके बाद हम प्याज थूम वगैरह सब कुछ यहाँ लगाते हैं। हर इलाके में सिंचाई की सहूलियात फराहम हो, इस पर अमल किया जा रहा है। राजौरी जिले में इरिगेशन की फैसिलिटी को बहाल करने के लिए नहर बनाई गई है। पुराने हो चुके नहर की जहां रिपेयर की जरूरत महसूस की जा रही थी, उसे रिपेयर किया जा रहा है ताकि जमीन में पानी की कमी ना होने पाए। वहीं जिन इलाकों में पानी की रसाई नहीं थी, वहां तक इसे पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है ताकि काश्तकारों को पानी की परेशानी से दो चार ना होना पड़े और वो अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल कर सके। यहाँ पर ये 2 कनाल्स थी, सड्डी मंग 2 किलोमीटर और अपर चिका 4 किलोमीटर। ये लगभग 3 करोड़ 52 लाख का प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट हुआ है।
इस इलाका में किसी भी तरफ से पानी का कोई सोर्स नहीं था, तो ये पीछे ठेरी मंग से ये पानी जो है इन्होंने कनाल्स के जरिए यहाँ पहुँचाया है। काश्तकारों की आमदनी को दोगुना किस तरह से किया जा सकता है, इस पर हुकूमत अमल पैरा है और ये प्रोजेक्ट इसी की एक कड़ी है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद यहाँ के काश्तकारी और बागबानी के शोबे में काफी बेहतरी आएगी। काबिले जिक्र है कि इस तरह के मंसूबे के शुरू होने से मकामी लोगों को जो रोजगार हासिल हुआ है उससे उन्हें खासी राहत पहुंची है। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और दूसरे सारे प्रोजेक्ट हैं जिसे पूरा किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से इरिगेशन फैसिलिटी को बेहतर बनाए जाने से काश्तकार कुदरती तौर पर बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। इनके साथ 10 साल हो गए, लेकिन काम बहुत अच्छा चलता है इरिगेशन का। यहाँ के जिम्मेदार आते हैं, जो सबको पानी की दिक्कत है, तो इसलिए पानी इधर जाना चाहिए, तो इसका सब इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए हम लोग इनके साथ काम करते हैं। लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनी पैदावार के साथ एक बड़ी आबादी वाबस्ता है। ये नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में भी मददगार है। इसी के मद्देनजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काश्तकारों के मुनाफे को दोगुना करने का हदफ रखा है। इसके लिए ये जरूरी है कि काश्तकारी के शोबे को मुनाफे के शोबे में तब्दील किया जाए और इसके लिए जरूरी सहूलियात बहाल करने पर तवज्जो मरकूज की जाए। इसके लिए मुख्तलिफ स्कीम के तहत फंड जारी किए जा रहे हैं। इससे अलग अलग इलाकों में नहरों के रिपेयर और नए बनाने का काम भी पूरा किया जा रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।